Hello guys, welcome you to my new video. In this video, we will learn chapter 2 biological classification. So let's start the first lecture in which we will study definition of biological classification and its different types. तो पहले अब हम जान लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। The biological classification is the scientific procedure of arranging organisms into groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities and placing the group in a hierarchy of categories. Biological classification का मतलब होता है आप organisms को arrange करते हो ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में। अच्छा, आप ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कैसे करोगे? आप उनकी सिमिलैरिटीज देखोगे कि हाँ, सपोज बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो आप देखोगे उनमें से कितने ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से सिमिलर हैं और कितने ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से डिसिमिलर हैं। तो उसके बेसिस पे उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देख के आप उनका ग्रुप बनाओगे कि सपोज फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो आपने एक ग्रुप में फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, थर्ड ऑर्गेनिज्म और फिफ्थ ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर दिया। ठीक है, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स डिसिमिलर हैं, जो आपस में मेल नहीं खाते, उन्हें आपने एक ग्रुप में प्लेस कर दिया। एंड प्लेसिंग द ग्रुप इन अ हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, हमने हायरार्की पढ़ी थी कैटेगरीज की फर्स्ट चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में कि किस तरह से स्पीशीज, जीनस ऐसे करके अप टू द हाईएस्ट लेवल जैसे किंगडम कहते हैं उसमें प्लेस करते हैं। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन का, तो अब ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। It is not possible to study every organism. Study of one or two organism of a group gives sufficient information about the essential features of the group. तो मैंने अभी आपको बताया, एग्जाम्पल दिया कि जो organisms आपने सपोज ग्रुप में प्लेस किए हैं तो वो organisms को मतलब अगर आप एक organism के बारे में जानते हो उस ग्रुप में से तो आप बाकी के ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी जान जाओगे। ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग वर्ल्ड में, आप हर एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ सको, उनके बारे में जान सको, तो ये इतना आसान नहीं होता उनकी स्टडी करना। तो इसलिए हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बनाते हैं या करते हैं जिससे हम अच्छे से इजी वे में उनकी स्टडी कर सकें। ओके, तो उन्होंने यही बताया कि स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ग्रुप गिव्स सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप। तो उस ग्रुप में अगर आपने एक दो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी जान लिया तो आपको उस पूरे ग्रुप के फीचर्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको अपने आप पता चल जाएंगी। सेकेंड पॉइंट है इसका, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है और वो सपोज किसी ग्रुप के साथ सिमिलैरिटी रख रहा है तो आप उस न्यू ऑर्गेनिज्म को उस ग्रुप में प्लेस कर दोगे और इसकी वजह से उस न्यू ऑर्गेनिज्म को भी आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। Third point, classification helps in knowing the relationship amongst different groups of organisms. Classification हमें इस हेल्प करता है कि दूसरे दूसरे डिफरेंट ग्रुप्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ऐसे करके ऑर्गेनिज्म ग्रुप 1 में भी हैं, 2 में भी हैं, 3 में भी हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप स्टेटस को भी बताता है क्लासिफिकेशन। तो ऑब्वियसली अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में है ऑर्गेनिजम्स तो वो एक दूसरे से अलग अलग हो गए ना, तो इस तरीके से हमें रिलेशनशिप पता चलता है दूसरे दूसरे ग्रुप्स में। द ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो तो ऑब्वियसली बात है, ऑर्गेनिज्म जो है उसे आप आराम से या ठीक से नहीं पढ़ सकते हो अगर आपको सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं पता है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन के अलग अलग टाइप्स क्या हैं। तो 3 टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन के। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन,
दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड ओनली। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का क्या मतलब होता है। सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका आप बाहर का अपीयरेंस देख रहे हो कि वो बाहर से कैसा दिखता है, साथ में आप उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख रहे हो कि वो अंदर से कैसे दिखता है। तो मैं कह सकती हूँ कि आउटवर्ड उसका अपीयरेंस कैसा है और इनवर्ड उसका अपीयरेंस कैसा है, तो उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। आप बाहर से भी स्टडी कर रहे हो उस ऑर्गेनिज्म को और अंदर से भी स्ट्रक्चर्स देख रहे हो कि वो कैसा है। तो वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड ओनली। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए गए थे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करने के लिए, इससे ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं लिए गए थे। फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाइमा एंड अनाइमा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एनाइमा एंड अनाइमा। इसका एग्जाम्पल है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये क्या होता है, टेक्स इनटू कंसिडरेशन कंपैरेबल स्टडी ऑफ अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सो एज टू ब्रिंग आउट नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज एंड हेंस नेचुरल रिलेशनशिप्स अमंग द ऑर्गेनिजम्स। और इसका एग्जाम्पल है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। अच्छा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिंपल नेचुरल सिमिलैरिटीज और नेचुरल डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे किया गया। इन्होंने ये देखा कि इन्होंने कैरेक्टर्स देखे ऑर्गेनिजम्स के, स्टडी किया उनको, उनको कंपेयर किया, कंपैरिजन में उन्होंने पता लगाया कि कितनी नेचुरल सिमिलैरिटीज निकल रही हैं, कितनी नेचुरल डिससिमिलैरिटीज निकल रही हैं और नेचुरल रिलेशनशिप्स क्या क्या बन रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो ये होता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका एग्जाम्पल है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा कौन सा क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व करते हैं, तो आपको पता है इवोल्यूशन चैप्टर भी है जिसमें जैसे अगर मैं कहूँ ह्यूमंस की बात करूँ तो अर्ली मैन से स्टार्ट हुआ, फिर खूब इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद अब हम होमोसेपियंस हैं, राइट। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है आप हिस्ट्री बेस्ड, इवोल्यूशनरी बेस्ड, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ, क्या क्या चेंजेस आए। तो बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, in this system, organisms are classified on the basis of their evolution on Earth from primitive to highly evolved. जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर मैं humans की बात करूँ तो अर्ली मैंस, फिर और इवॉल्व हुए, फिर और इवॉल्व हुए, फिर और मॉडिफाई हुए, चेंज हुआ, देन जाके जो सबसे एडवांस फॉर्म या सबसे हाईली इवॉल्व फॉर्म होमोसेपियंस है जो हमारी है। ओके, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम यही देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफाई करते हो कि किस तरह से उसका अर्थ पे इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से वो इवॉल्व हुआ फ्रॉम प्रिमिटिव, सबसे पुरानी स्टेट से हाईली इवॉल्व्ड स्टेट में। एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन एंड हचिंसन क्लासिफिकेशन इसके एग्जाम्पल्स हैं। Depending upon the type of system of classification, organisms are classified into following kingdom system. अच्छा, organisms को और अच्छे से क्लासिफाई करने के लिए इन्होंने किंगडम सिस्टम बनाया कि किंगडम सिस्टम में हम किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तीन टाइप्स का दे रखा है। एक है टू किंगडम जिसमें प्लांटी एनिमेलिया आ रहा है, दूसरा है थ्री किंगडम जिसमें प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, ये तीन आ रहे हैं। फाइव किंगडम जो कि आज की डेट में एक्सेप्टेबल है, उसमें है प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनरा, फंजाई। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि टू किंगडम क्या होता है, थ्री किंगडम क्या होता है, फाइव किंगडम क्या होता है। तो पहला है इन किंगडम टू सिस्टम। In Kingdom 2 system of classification, organisms are grouped on the basis of presence and absence of cell wall as proposed by Linnaeus
फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अच्छा, जो टू किंगडम सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रुपिंग होती है। तो उनकी जो ग्रुपिंग होती है वो किसके बेसिस पे होती है, वो एक फीचर, एक कैरेक्टर के बेसिस पे होती है कि क्या सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। अगर उस पे डिपेंडेंट है कोई क्लासिफिकेशन तो वो है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसे किसने प्रपोज किया था, इसे प्रपोज किया था लिन्नेयस, जो कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, अगला किंगडम है आपका, किंगडम सिस्टम है थ्री किंगडम सिस्टम्स। Haeckel separated unicellular animals, algae, and fungi on the basis of lack of tissue differentiation, and new kingdom Protista was introduced. अच्छा, थ्री किंगडम सिस्टम में ये हुआ था कि हैकल जो था उसने यूनिसेलुलर एनिमल्स, एल्गी और फंजाई को सेपरेट किया था, अलग किया था। किसके बेसिस पे, एक कैरेक्टर के बेसिस पे, एक फीचर के बेसिस पे कि इनमें टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होता है, they lack of tissue differentiation, and new kingdom protista was introduced. इसकी वजह से नया किंगडम प्रोटिस्टा आया था। ओके, देन कम टू नेक्स्ट, जो कि है फाइव किंगडम सिस्टम्स। फाइव किंगडम सिस्टम्स जो है वो बहुत आज की डेट में बहुत एक्सेप्टेबल है और यही हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो फाइव किंगडम सिस्टम्स में क्या है, आर एच विटेकर डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिज्म इनटू फाइव किंगडम in order to develop phylogenetic classification. अच्छा, किसने प्रपोज किया था फाइव किंगडम सिस्टम, तो वो दिया था आर एच विटेकर ने, जिसने सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था फाइव किंगडम्स में, जिससे वो क्या कर सके, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन डेवलप कर सके, बना सके। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वही किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम प्रिमिटिव टू दी हाईली इवॉल्व्ड या हाईली एडवांस्ड, कैसे शुरुआत से लेके इवोल्यूशन चलता रहा चलता रहा चलता रहा और हाईली एडवांस्ड पे जाके रुका। तो उसको डेवलप करने के लिए, उसको बनाने के लिए आर एच विटेकर ने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया था, बांट दिया था पांच किंगडम में। और वो पांच किंगडम कौन कौन सी हैं, वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं पांच किंगडम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि मोनरा में क्या कैरेक्टर्स हैं, प्रोटिस्टा में क्या है, फंजाई के एग्जाम्पल्स, प्लांटी क्या होता है, एनिमेलिया किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये सब हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and please subscribe my channel for more videos. Thank you.